अरुणा सिंह DSMR फाउंडेशन की ओर से शिक्षक दिवस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जीवन जितना सस्ता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। शिक्षक दिवस पे आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित माननीय शिक्षक एवं स्टूडेंट का मैं अरुणा सिंह, सभी स्कूल मेंबर DSMR के एंड DSMR के सभी मेंबर को वेलकम कर रही हूँ। जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन सर्वपल्लवी का जन्म 5 दिसंबर को हुआ था। और बच्चों ने कुछ बोला कि चलिए आज हम लोग सर का जन्मदिन मनाते हैं। तब राधा कृष्ण सर बोले कि नहीं, अगर तुम लोग मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो तो इसे टीचर दिवस के रूप में मनाओ तो मुझे और भी अच्छा। और उस दिन से टीचर शिक्षक दिवस हम लोग मनाने लगे। आप लोगों को पता है सबसे पहले टीचर शिक्षक दिवस कब मनाया गया था? किसी को पता है? सबसे पहला टीचर्स दिवस हम लोग कब मनाए थे? हम लोग सबसे पहले टीचर दिवस मनाए थे 1962 में। सबसे पहला टीचर दिवस मनाया गया था। ठीक है, उस दिन से हम लोग टीचर दिवस मनाने लगे हैं। और हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों से। और अपना टीचर होने के नाते मैं अपना विचार प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। अपने संतान के लिए खुला आसमान होती है, करना और प्रेम से पूरा जहां होता है। शिक्षक दिवस पर सबसे पहले माँ को प्रणाम करें, क्योंकि जीवन में पहली शिक्षक हमारी माँ होती है। तो थैंक यू मैडम, आपने इतने उच्च विचार रखे। और अब इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि शिक्षकों का सबसे प्यारे जो होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं, तो आज हमारे बीच ऐसे ही एक आम परिवार से, साधारण परिवार से एक कन्या मौजूद है, जिसने ये साबित किया है कि पढ़ाई के लिए सुविधाओं की कोई जरूरत नहीं होती है, सुविधा ही पढ़ाई का आधार है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमारे बीच मौजूद है सांची। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने वीडियोस को ऑन कर लें और तालियों से स्वागत करें, ताकि ये कन्या इस सेशन को आगे बढ़ा सके। सांची, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरे ओर नमस्कार। सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सच्ची हम सभी के जीवन में शिक्षक के महत्व का वर्णन करते हुए कुछ पंक्तियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गुरु दीपक बन शिष्य में ज्ञान का प्रकाश फैलाए, निस्वार्थ भाव से निज कर्म करें, स्वार्थ भावना पास ना लाए। वो कुम्भकार बन ऊपर से निज हाथों की थाप लगाए, कोरी गिल्ली अनघट मिट्टी से अज्ञानी अनघट को समर्थ बनाए। धन्यवाद। आज के इस महान सत्र के लिए और इस मौके के लिए, शिक्षक दिवस के संध्या पर आज हम सब शिक्षाविद, माता पिता, पेरेंट्स इस सुंदर टॉपिक पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि एक मूल्यनिष्ठ समाज की निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। हम सब जानते हैं कि कहते हैं शिक्षक शिखर तक पहुंचाने वाला। लास्ट में आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, आप जरूर रखिएगा हमारे सामने। हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो हमारे स्पीकर हैं आज के, वो जरूर आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो हम बात कर रहे थे कि शिक्षक अर्थात सफलता की शिखर तक पहुंचाने वाला, परंतु सफलता की परिभाषा क्या है? सच मायने में सफलता क्या है, इस एक टॉपिक पर मैं चर्चा करके इस सेशन को आगे हैंड ओवर करूंगा
आज के हमारे मुख्य वक्ता मैं देख रहा हूं हमारे बीच आ चुके हैं, विनोद सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सफलता की। सफलता है क्या? आज समाज में जो सफलता की परिभाषा हमने गढ़ ली है या जिसे हमने मान लिया है, सबसे पहले आज विचार करने की जरूरत है, क्या वही सफलता है? हम सफल किसे कहते हैं? जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है, जितना ज्यादा बड़ा पोस्ट है या बड़ा पावर है, शायद हम उसी को सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं। लेकिन आज जब सारे महान विचारक, शिक्षाविद और महान पेरेंट्स, जैसा कि हमारी अध्यक्षा मैम ने कहा कि माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं, सबसे पहले शिक्षक होते हैं बच्चों के, तो हम सब शिक्षक के रूप में ही आज के इस सेशन में अपने आप को देखेंगे, महसूस करेंगे। तो समाज में जितना ज्यादा पैसा है, जितना बड़ा पोस्ट है, जितना बड़ा पावर है, उसे उतना बड़ा सफलता हम मानते हैं या उसे उतना बड़ा सफल व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं। लेकिन क्या यही सच्ची सफलता है? सबसे पहला विचार इस पॉइंट पे मैं चाहूंगा कि सब लोग इस बात पे विचार करें, क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी भौतिक सुख की चीजें भी बढ़ रही है। भौतिकता में हम बहुत आगे बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर से वही प्रश्न है कि क्या हम सफल भी हुए हैं? क्योंकि जो आज का विषय है, मूल्यनिष्ठ समाज में शिक्षक की क्या भूमिका है, तो मूल्य कहाँ जा रहे हैं? सफल हो रहे हैं हम, पढ़ाई हमारी अच्छी हो रही है, एजुकेशन में हम बहुत डेवलप कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी हमें दिख रहा है। अच्छे अच्छे मैनेजमेंट के लीडर्स, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स आगे निकल रहे हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आगे निकल रहे हैं, साइंटिस्ट्स पैदा हो रहे हैं। लेकिन मूल्यों का गिरावट होते जा रहा है। तो मैं अगर ये कहूं कि जैसे जैसे हमारी शिक्षा बढ़ रही है वैसे वैसे हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम विक्षिप्त हो रहे हैं। तो क्या मैं सही हूं? वीडियो में ऑन करके आप लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे, एंजॉय करेंगे इसमें, इसको आप लोग एक इंटरेक्ट करेंगे सो दैट इसमें हम सब मिल करके चिंतन कर सकें कि समाज को किस दिशा में लेकर के जाना है। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में, चाहे पेरेंट्स के रूप में या शिक्षक के रूप में, शिक्षा का कार्य कर रहे हैं और शिक्षा से ही समाज को एक दिशा दी जा सकती है। तो जैसे जैसे शिक्षा का विकास हो रहा है वैसे हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन दूसरी सच्चाई जो मुझे दिख रही है, हम विक्षिप्त होते जा रहे हैं। विक्षिप्तता आप देखिए, समाज में आज के नवयुवकों को आप देखिएगा, कॉलेज के पास खड़े होकर देखिए, क्या रंग रूप, कपड़े, पहनावा, बालों का स्टाइल, हाथ में, गले में कपड़े की पहनावट आप देख करके उन्हें विक्षिप्त नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब शिक्षा बढ़ रहा है, हमारी भौतिकता बढ़ रही है, हम विकास की नई नई कथा लिख रहे हैं, अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं, लेकिन खुद तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? कारण क्या है विक्षिप्तता की? कारण क्या है इतना स्ट्रेस्ड एक समाज का, इतना टेंशन युक्त एक समाज का जो बनते जा रहा है जाने अनजाने? और इस एक ज्वलंत मुद्दे पे हम शिक्षकों को ही कहीं ना कहीं सोचना होगा, हम शिक्षाविदों को ही कहीं ना कहीं सोचना होगा कि क्या दें हम, ताकि हमारे बच्चे सफल होने के साथ साथ शांत हो सके, सुखी हो सके, खुश हो सके, दूसरों को सम्मान दे सके और उनके अंदर एक सेवा भाव पैदा हो सके। क्योंकि शिक्षा हर सुख की जननी है। शिक्षा हमें कहते हैं, शिक्षा ददाति विनयम, विनय। लेकिन शिक्षा तो आज हमें एरोगेंस दे रही है, आज हमें घमंड दे रही है, ईगो दे रही है, ईगोइस्टिक बना रही है। जितना बड़ा शिक्षा आ रहा है, जितना ज्यादा हम बड़े स्कूल, बड़े कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उतना ज्यादा ईगो हमारे अंदर आते जा रहा है, हमारे बच्चों के अंदर आते जा रहा है। कारण क्या है इसका? इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। और इसी पे चर्चा करने के लिए ये 45 मिनट का एक टॉपिक आज DSMR फाउंडेशन की तरफ से रखा गया है। मुझे पता है कि इस 45 मिनट में हम
बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आज के जितने शिक्षाविद आए हैं इस सेशन में और जो नहीं आ पाए हैं, उन्हें भी आप ये मैसेज जरूर पहुंचाइए कि एक अलग जगाना है हमें। एक शिक्षक के रूप में हम सिर्फ शिक्षा तक सीमित ना रहें, क्योंकि याद कीजिए कहीं ना कहीं हमारे जो शिक्षक हैं वो हमारे दिल में और दिमाग में आज भी बैठे हुए हैं। क्या हम वैसे ही अपने बच्चों के दिलो दिमाग पे राज करते हैं? अगर नहीं तो फिर एक प्रश्न पूछने की जरूरत है, क्यों? हमारे वो शिक्षक जिन्हें शायद सैलरी हमसे कम मिलती थी, हमसे कम पैसे कमाते थे, लेकिन आज भी वो हमारे दिलो दिमाग पे राज करते हैं। हम नहीं कर पा रहे हैं, कारण क्या है? क्योंकि शिक्षा तो हम दे रहे हैं एक शिक्षक के रूप में, एक पेरेंट्स के रूप में, लेकिन मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, चरित्र का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। और बुरा मत मानिएगा अगर मैं ये बोलूं कि चरित्र निर्माण हम किताब से पढ़कर नहीं पढ़ा सकते, नहीं सिखा सकते। चरित्र निर्माण अगर सिखाना है, चाहे अपने बच्चों में हो या अपने स्टूडेंट्स में हो, तो पहले खुद के अंदर चरित्रों का निर्माण करना होगा। आप साइंस के टीचर हैं, आप आर्ट्स के टीचर हैं, आप संस्कृत के टीचर हैं, आप इंग्लिश के टीचर हैं, आप एक दिन पढ़ करके जाकर पढ़ा सकते हैं। सुबह पढ़िए, जाकर दोपहर में क्लास लीजिए, आप बहुत अच्छा क्लास ले सकते हैं, नो डाउट। बट अगर चरित्र की बात आती है, अगर अध्यात्म की बात आती है, अगर मूल्यों की बात आती है, वो 1 घंटे में पढ़ करके आप नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मूल्य आप अपने स्टूडेंट्स में या अपने बच्चों में तब डेवलप कर सकते हैं जब आप मूल्य की शिक्षा देने के साथ साथ उसे वो पावर दें, जिसे हम एम्पावरमेंट कहते हैं। वो शक्ति अगर आप नहीं देंगे, वो जुनून नहीं पैदा करेंगे, वो जज्बा नहीं पैदा करेंगे, तो आपका बच्चा हो या आपका स्टूडेंट हो, मूल्यों को धारण नहीं कर सकता है। तो मूल्यों को अगर आप मूल्यनिष्ठ समाज की संकल्पना आपके भी दिमाग के एक कोने में कहीं दबा हुआ है, तो आप पेरेंट्स के रूप में या टीचर के रूप में सबसे पहले ये समझें कि क्या वो मूल्य जो हम अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, चाहे वो ईमानदारी का हो, सम्मान का हो, सेवा भाव हो, प्रेम का हो, शांति का हो, समानता का हो, क्या वो मेरे अंदर है? और इसके लिए अगर मैं उपाय की बात करूं, ये कारण था, अगर निराकरण की बात करूं, तो हम जब सफलता की बात कर रहे थे तो हमें अपनी सफलता की परिभाषा को बदलना होगा। और अगर रखना होगा, अगर सफलता की परिभाषा को बदलने की, नई सफलता की परिभाषा गढ़ने की बात करें, तो मेरे समझ से सफलता की परिभाषा आप सफल उसे मानिए जिसके जितने महान विचार हो, उसके विचारों से उसे सफल कहिए। अगर बड़े विचार हैं, अगर महान विचार हैं, अगर अच्छे विचार हैं, तो वो हमारी और आपकी नजर में सफल व्यक्ति हो सकता है। आप उसे सफल मानिए और उसे सफलता की को भी सम्मान देना है या उसे जो भी एक इज्जत देनी है, आप सफल व्यक्ति के रूप में दे सकते हैं। क्योंकि हम क्या हैं, आज का पहला टॉपिक अगर हमारे टीचर, हमारे माता पिता अगर पूछें कि हम क्या हैं, तो हम, हमारे विचार जो हैं वही हम हैं। अगर मेरे अच्छे विचार हैं तो मैं अच्छा व्यक्ति हूं, अगर मेरे गलत, दूषित, कमजोर विचार हैं तो मैं गलत और कमजोर व्यक्ति हूं। तो हम जो कुछ हैं वो अपने विचारों से है। तो टीचर्स के रूप में या पेरेंट्स के रूप में मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आप चेक कीजिए कि आपके बच्चों में या आपके स्टूडेंट्स के विचार कैसे हैं। आज भागम भाग की जिंदगी में जो एकेडमिक सेशंस का एक प्रेशर होता है, उसके बीच में हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं एज ए पेरेंट या एज ए टीचर कि अपने बच्चों के विचारों को हम बढ़ा सके। तो इस विचारों को, क्वालिटी को चेंज करने के लिए, पावरफुल करने के लिए एक छोटा सा जो प्रयोग मैं कह सकता हूं वो ये है कि खुद के विचारों को चेक करना स्टार्ट करें, जिसे हम ट्रैफिक कंट्रोल के रूप में अपना सकते हैं। कि हम चेक करें हर 1 घंटे में, हर दिन में कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार एक शेड्यूल बनाएं। जब हम 1 मिनट के लिए पॉज करें और अंदर की यात्रा पर जाएं और देखें कि हमारे विचार अभी किस क्वालिटी के हैं।
किस कैटेगरी के विचार हमारे मन में आ रहे हैं। और जब हम ये चेक करना शुरू करेंगे तो हमारे विचारों की क्वालिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, हमारा विचार पावरफुल होने शुरू हो जाते हैं और हम फिर अच्छे व्यक्ति, मूल्यवान व्यक्ति बनना शुरू कर देते हैं। बहुत ही आसान है और मैं गुजारिश करूंगा सारे पेरेंट्स और सारे टीचर से कि आप लोग खुद पे इसको लागू करें और फिर अपने बच्चों पर इस प्रयोग को जरूर करें, उन्हें इसको करने के लिए प्रेरित करें। तो आज के सेशन में मूल्यनिष्ठ समाज के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है, इस सुंदर से टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हमारे बीच मौजूद हैं आज के मुख्य वक्ता विनोद सर, जो इंडियन नेवी में काफी लंबे समय से अपना सेवा देने के बाद आज मूल्यनिष्ठ समाज, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी के निर्माण में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मैंने जैसा कहा कि एक शक्तिशाली स्टूडेंट्स बनाएं अगर, तो उसकी कैटेगरी यही होनी चाहिए कि उस स्टूडेंट्स के अंदर, उस बच्चे के अंदर सेवा भाव कितना है। तो विनोद सर हमारे बीच ऐसे ही एक सेवा भाव से भरे हुए व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच मौजूद हैं मुख्य वक्ता के रूप में। सर ने लंबे समय नेवी में सेवा करने के बाद 2015 से आध्यात्मिक मूल्यों को धारण करना शुरू किया और एक नई यात्रा की शुरुआत इन्होंने की। 2018 में ये आरके मिशन, रामकृष्ण मिशन से जुड़े फुल टाइमर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, मूल्य निष्ठ ही इनका मेन टॉपिक था और उसी पे ये क्लास लेते हैं। 2020 में इन्होंने ड्रीम इंडिया कैंपेन की शुरुआत की और 2022 में इसी साल ये अपने प्रोग्रेस में एक और इन्होंने टॉपिक जोड़ा और वो है एक्टिव सिटीजन ग्रुप का निर्माण किया इन्होंने। तो इस टाइप से बहुत ही बड़े लेवल पर विनोद सर समाज की सेवा में, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सारे प्रतिभागी अपना वीडियो ऑन करके एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे विनोद सर का स्वागत करेंगे और ध्यान से उनके इस सेशन को, चाहे पेरेंट्स हो या टीचर हो, सुनेंगे, समझेंगे और उसे अप्लाई करेंगे ताकि एक मूल्यनिष्ठ समाज में हम भी थोड़ी सी भूमिका निभा सकें। तो विनोद सर का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सर। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रहा है क्या? धन्यवाद मौका दिया और साउंड इज ओके? सर थोड़ा सा आवाज आपका डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा देखिए सिग्नल का। आवाज सही है ना? थोड़ा सा हल्का मतलब डिस्टर्ब हो रहा है सर आवाज। अगर स्पेस चेंज कर सकते हैं, जगह चेंज कर सकते हैं तो इट इज ओके नाउ। हेलो, सही है सर, सही है, हेलो, क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ ओके, स्टार्ट करें। सॉरी, यहाँ पे मैं एक्चुअली हम केरला में आज ओणम चल रहे, ओणम सेलिब्रेशन, तो मैं अभी कोचिन से थोड़ा सा मेरे गांव में आ गया। यहाँ पे राइस थोड़ा कम है। ओके, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। अगर आवाज नहीं है तो कभी बता दीजिएगा, मैं देखता हूँ, वीडियो बंद करेंगे तो उस टाइम पर। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात, ये टीचर्स डे के मौके पे आपने जस्ट माय पास्ट एक्सपीरियंस इन दिस, ये जो फील्ड है, जो वैल्यूज आपने जो पहले बताया, वैल्यूज कितना होना चाहिए लोगों पे, जिसकी हमारे लिए फायदा हो सकने के लिए और समाज में इतने परिवर्तन ला सकते हैं हमारा वैल्यूज में थोड़ा सा चेंज करने से। तो ये टीचर्स डे के मौके पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसका मैं थोड़ी टाइम के लिए आपको
मैं बात करूं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग काफी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं, काफी फील्ड में काम कर रहे हैं, और जो बच्चे को इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैल्यूज क्यों होना चाहिए और इसको कैसे ला सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम जैसे गुरु है, टीचर तो गुरु है, तो मैं स्टार्ट करूंगा। ये पहले अपने मेरा गुरु और मैं जो धर्म का पालन करता हूँ, पहले रिलीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द टॉपिक ऑफ वैल्यूज। जो हम कोई भी रिलीजन में हो उसको सही तरीके से पालन करना है, वो दैट इज बेसिक इन माय वे ऑल्सो। आई एम ऑल्सो फॉलोइंग। मैं रामकृष्ण मिशन में काफी क्लासेस ली है बच्चों के लिए, तो उसी के हिसाब से जो मैं धर्मेंद्र से भी मुलाकात हो गया काफी दिन पहले, तो मैं अपने गुरु और अपने जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया तो सबको प्रणाम करता हूं पहले। और स्टार्ट करने से पहले मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं आप लोगों से शेयर करूंगा आज, क्योंकि मैं बच्चों से इंटरेक्ट किया, टीचरों से मिला। केरला में सारे डिस्ट्रिक्ट में, केरला में जितने डिस्ट्रिक्ट में, सारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पे जाके मिला। सिटीज में मिले बच्चों से, टीचर से, गांव में मिले, जो मीडियम लेवल है, सीबीएसई है, गवर्नमेंट है, काफी जगह पे मैंने जाके लोगों से मिला। तो उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये वैल्यूज कैसे हम कैसे सहायता कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अपने माता पिता भी। तो इसका अभी सही है ना आवाज? ये आज मैंने बताया था कि हैंड होल्डिंग जो एक विश्वास होता है, जो मैं ये कर सकता हूँ, ये एक बड़ी सी इसको हम जो कॉन्फिडेंस बोलते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने से जो भी है बच्चे हैं, मैं क्लास में देखता हूँ आगे बढ़ते हैं, कोई बीच में बढ़ता है, कोई पीछे छुपने की कोशिश करता है। वो काफी बच्चों में मैं देखा वो आगे से पीछे जाना क्यों चाहते हैं कि वो अपने आप में कहीं ना कहीं कम समझते हैं अपने आप को, ताकि मैं इसमें आगे नहीं हूँ, मैं कुछ मेरे अंदर कुछ कमियां हैं। ये जब फील होता है हम हमारे बड़े लोगों में भी ये होता है, जब हमारे अंदर हमको ये फील होता है कि कुछ कमियां हैं, क्या कुछ भी फील्ड हो, वो स्टडीज का सब्जेक्ट के फील्ड हो, कोई लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज बताने का टीच हो, या कोई सब्जेक्ट में हो, कोई साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी हो, किसी को किसी में पीछे हो जाते हैं लोग, कोई भी रीजन हो उसके लिए। जब भी कोई स्पोर्ट्स में पीछे होते हैं, कोई आर्ट्स जैसे डांस, सिंगर बनते हैं, कोई कुछ भी फील्ड हो, जो कोई कहीं जब मौका मिलता है तो पीछे छुपने की कोशिश क्यों करता है। ये क्लास में भी मैंने देखा, बच्चे पीछे आगे आना क्यों नहीं चाहते, कि वो अपने आप में कुछ कमी महसूस होता है। क्योंकि मैं इसमें मेरे अंदर में ये क्वालिटी नहीं है, मेरे अंदर में कुछ कमियां हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, इसको आइडेंटिफाई तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम उसको पहले तो ध्यान दे रहे थे कुछ दिन, फिर लेकिन उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते तो हम छोड़ देते लाइव। हाँ, ये हो जाएगा, आना तो आने दो, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास। क्लास में जब बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो ये देखा है कि बच्चे पीछे जाने की कोशिश करता है,
जब उनके अंदर वो कोई कमियां दिखाई देता है। वो पीछे इसलिए जाना चाहता है कि वो कोई उसे क्वेश्चन पूछे तो उसको नहीं पता चलेगा, तो वो फील करेगा कि हाँ सबको पता चलेगा कि मेरे को ये पता नहीं। ये छुपने की कोशिश करता है। कोई किसी को बोलेगा ये टॉपिक कौन पढ़ेगा, तो कोई बच्चे हैं हाथ उड़ा लेते हैं, काफी बच्चे हाथ उड़ा लेते हैं, कोई खड़े हो जाता है, लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहते वो चुपचाप बैठता है, किसी के पीछे छुपने की कोशिश करता है। लेकिन ये स्टार्टिंग लेवल में ही इसको पकड़ में आ जाए। जो टीचर से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि टीचर्स आसानी से एक बच्चे का जिंदगी बदल सकता है। उसको अगर 5 मिनट ज्यादा केयर दे दे तो उसको ये मैं पहले टीचर्स के इसमें बात करूंगा, उसके बाद पेरेंट्स को कैसे कर सकता है ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग एक्सपीरियंस्ड, आप लोग नोटिस भी किया होगा जो मैं बोल रहा हूँ ये टॉपिक, तो जो रिपीटिशन हो सकता है लेकिन ये एक्चुअल में है।